सीरिया में 20 साल तक शासन करने वाले असद, जिनका पूरा नाम है बशर अल असद, उनका शासन अब खत्म हो चुका है। इस्लामिक विद्रोहियों ने हालात ऐसे कर दिए कि राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भाग जाने पर मजबूर होना पड़ा और इस तरह सीरिया में असद परिवार के 50 सालों का वर्चस्व खत्म हुआ। रूस का कहना है कि असद और उनके परिवार ने मॉस्को में शरण ली, उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई। असद ने इससे पहले विद्रोही समूह के साथ बातचीत के बाद शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता सौंपने के लिए हामी भर दी है। इस तरह इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क तक पहुंचे और असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि सीरिया के अब क्या टुकड़े हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अलकायदा के पूर्व कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी हयात तहरीर अल शाम ग्रुप की अगुवाई कर रहे हैं। यह सीरिया का सबसे बड़ा विद्रोही धड़ा है और फिलहाल देश के बागडोर इसी के हाथ है। जुलानी का कहना है कि असद की सरकार का पतन इस्लामिक राष्ट्र की जीत है। इस समय सीरिया में हालात ऐसे हैं कि सीरियाई नागरिकों ने बशर अल असद के दिवंगत पिता हाफिज अल असद की देश भर में लगी मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सीरिया कई हिस्सों में बंटने जा रहा है? क्या इजराइल और तुर्की मौका देखकर सीरिया के कई टुकड़े कर सकते हैं, या फिर सीरिया में ही मौजूद कई विद्रोही गुटों के बीच टकराव से देश बढ़ जाएगा? दरअसल सीरिया में कुर्दों के वर्चस्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ का पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। अमेरिका समर्थित इस ग्रुप की स्थापना 10 अक्टूबर 2015 को हुई थी। एसडीएफ का कहना है कि इसका उद्देश्य सीरिया को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और संघीय बनाना है। तुर्की एक तरह से एसडीएफ का कट्टर विरोधी है। तुर्की का कहना है कि एसडीएफ का पीकेके से सीधा संबंध है, जिसे वो आतंकी संगठन मानता है। सीरिया में अलकायदा से जुड़े सुन्नी विद्रोही गुट एचटीएस का कब्जा हो गया है। बशर के रूस भाग जाने के बाद इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इजरायली सेना सीरिया की सीमा के अंदर घुस गई। 1994 के एग्रीमेंट के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा है। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के नजदीक 10 किलोमीटर भीतर सीरियाई जमीन पर कब्जा करके बफर जोन भी बना दिया है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने सीरियाई इलाकों पर कब्जे की योजना बनाई है और अपनी इसी प्लानिंग को वो बहुत जल्द अंजाम देने वाले हैं। तो बशर अल असद के देश छोड़कर भाग खड़े होने के बाद तुर्की का सीरिया में प्रभाव बढ़ गया है। एचटीएस की अगुवाई में दमिश्क पर कब्जे से तुर्की ज्यादा प्रभावशाली ताकत बन गया। इस बीच तुर्की का पूरा जोर सीरिया के विपक्षी गुटों के साथ बातचीत पर है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तुर्की का लक्ष्य सीरिया में एक ऐसी सरकार स्थापित करने पर है जो सभी गुटों को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन साथ ही ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकती है और सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में सीरिया का कई टुकड़ों में विभाजित होने की कयास लगाना लाजमी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।